हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। शराब घोटाले की जांच अब स्टेट विजिलेंस को सौंप दी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अब लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब मूवमेंट का पता चला तो 7 मई को जांच के लिए SCT का गठन किया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा के मानसून सत्र पर सवाल उठाए। हुड्डा ने कहा कि BSc की बैठक से उलट बिल सदन में पेश किए गए, साथ ही रजिस्ट्री घोटाले को छिपाने के सरकार पर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन से सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे हुड्डा ने कहा कि विधानसभा सत्र महज औपचारिकता मात्र साबित हुआ और करोड़ों रुपए के घोटाले करके सरकार नहीं भाग सकती। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में बदलाव होने से काफी फायदा हुआ है और हमने इस पर सख्ती से काम किया है, जिसकी वजह से राजस्व में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि अगर इसमें घोटाला हुआ होता तो राजस्व में बढ़ोतरी कैसे होती। सदन की कार्रवाई को लेकर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और सदन में किसानों और कृषि के मुद्दों को नहीं उठाया गया। फरीदाबाद NIT से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि विधानसभा के मानसून सत्र में लोकतंत्र की हत्या की गई और कहा कि सरकार घोटालों को दबाने के लिए बिल लेकर आई थी। हरियाणा में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1397 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 58,000 के पार पहुंचा। पानीपत में 144 कोरोना केसों के साथ अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया। जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 1160 है, जबकि 2 मौतों के साथ मौतों की कुल संख्या 43 हो चुकी है। रेवाड़ी में कोरोना का आंकड़ा 3200 के पार पहुंच चुका है। जिले में 26 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 महिलाओं की मौत हो गई। अभी तक 2706 मरीज ठीक हो चुके हैं। करनाल में कोरोना के 71 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। सभी मामले जिले के अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री और ये जांच रही हैं कि वो किन के संपर्क में आए, उसका पता लगाने में जुटी हुई हैं। CMO योगेश शर्मा ने बताया कि करनाल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग की रफ्तार को भी बढ़ाया गया है। जहां पहले 200 से 300 तक टेस्ट किए जाते थे, वहीं अब रोजाना 700 से 1000 तक टेस्ट किए जाते हैं। जिले में अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2414 है। CMO डॉक्टर हनुमान ने टोहाना के कंटेनमेंट जोन का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और वहीं टोहाना के आजाद नगर में 3 कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर यहां आकर कोरोना पॉजिटिव केस की ट्रैवल हिस्ट्री को जाना और संबंधित व्यक्तियों को जरूरी हिदायतें भी दी। अंबाला में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अंबाला शहर नगर निगम को 31 अगस्त तक बंद करने के आदेश प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। दरअसल नगर निगम अंबाला ने लगभग 15 से 16 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब निगम में पब्लिक डीलिंग बंद करने के आदेश नगर निगम के मुख्य गेट पर चिपका दिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जहां एक और केंद्र और प्रदेश की सरकार तमाम तरह की एहतियात बरतने के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है, तो वहीं बहादुरगढ़ में बड़ी लापरवाही सामने आई। बहादुरगढ़ में HDFC बैंक के मैनेजर के साथ साथ वहां काम करने वाले कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन की ओर से अब तक बैंक की ब्रांच को बंद नहीं किया गया है। पंचकुला के गांव कोटी के सरकारी स्कूल में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मोबाइल भेजे। सोनू सूद के दोस्त करण गिलहोत्रा फोन देने मॉर्निंग पहुंचे थे। सोनू सूद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों से बात की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर IAS डॉक्टर JK अभीर ने अपना कार्यभार संभालने के बाद पहली बार नांगल चौधरी नगर पालिका का दौरा किया। करनाल में बाजार बंद करके व्यापारी गुरुवार को सड़कों पर उतरे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस बाजार में खड़े होकर चालान काटती है, जिससे पब्लिक बाजार में आने से बच रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ती महंगाई ने घरों से रसोई का बजट बिगाड़ दिया। महंगाई आसमान को छू रही है।
एक और मौसम की मार ने फल और सब्जियों को प्रभावित किया तो वहीं बढ़ते डीजल के दाम से ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा होने के कारण फल सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी इस महंगाई से परेशान है, वहीं किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसम की मार से खेतों में लगी हरी सब्जियां खेतों में पानी भरने के कारण सड़ गई हैं, जिसके चलते सब्जियों में उछाल देखा जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की 10 और जौ की एक नई किस्म ईजाद की है, जिसकी न केवल पैदावार बहुत अच्छी बल्कि बीमारी रोधी भी है। इसमें 9 किस्में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल और गेहूं की एक किस्म चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने ईजाद की है। इसको लेकर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधानकर्ताओं की 59वीं कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न क्षेत्रों से गेहूं और जौ विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। अंबाला में नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अंबाला में अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। नगर परिषद के अधिकारी ने आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर अवैध तौर से बिल्डिंग बनाने के काम को रुकवाया। सरकारी विभागों में हर दिन नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। ताजा मामला जीएसटी घोटाले का है, जिसमें अलग अलग नाम की फर्मों से खरीद फरोख्त कर फर्जीवाड़ा कर जीएसटी के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। और वहीं लॉकडाउन में शराब माफियाओं पर मेहरबान रहने के आरोपों वाले कराधान विभाग के जुड़वा भाई आबकारी विभाग का अब तक का कुरुक्षेत्र जिले का सबसे बड़ा जीएसटी घोटाला सामने है, जिसकी रिपोर्ट भी आला अधिकारियों के पास जमा हो चुकी है। प्रदेश में इन दिनों हनी ट्रैप और जबरन वसूली का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। लोग कानून का गलत इस्तेमाल कर कई मासूमों से जबरन वसूली कर रहे हैं। एक मामला पलवल से सामने आया, जहां हथीन खंड के गांव धीरनकी में एक महिला ने गांव के एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक महिला ने बताया कि उसके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जब महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की, तो इसी बीच महिला युवक को समझौता करने के लिए लाखों रुपए की डिमांड करने लगी। यमुनानगर से सोशल साइट पर नकली आईडी बनाकर पैसे मांगने का मामला सामने आया और ये आईडी जिला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नाम से बनाई गई। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास उनके साथी का फोन आया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजीव 50 फार्म हाउस को तोड़ दिया है, जो बगैर अनुमति के बनाए गए थे। गुरुग्राम के बंदवाड़ी गांव से सटे रावली में हो रहे अवैध खननों और अवैध तौर पर बसाए जा रहे फार्म हाउस मामले में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद प्रशासन हरकत में है। कोर्ट से मिले सुप्रीम आदेश के बाद जिला प्रशासन की टीमों ने यहां बने तमाम स्ट्रक्चर को जमींदोज कर दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे पहाड़ी पर बड़े स्तर पर खनन कर अवैध तरीके से फार्म हाउस बनाए गए थे, और वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। इस मामले में जिला योजनाकार अधिकारी आरएस वाट की माने तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम और डीटीपी विभाग की टीमों ने उन तमाम फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया जिनके पास कोई माकूल कागजात नहीं थे। फरीदाबाद के सागरपुर गांव में एक तेंदुए द्वारा महिला पर किए गए हमले के बाद अब ग्रामीण खुद अपने स्तर पर हाथों में लाठी और कुल्हाड़ी लिए खेतों में तेंदुए की तलाश में जुट गए हैं। कनीना की बेटी की नोएडा गुरुकुल में संदिग्ध मौत मामले में परिजनों ने कनीना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शाहबाद नेशनल हाईवे के पास गड्ढों के अंदर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रादौर से कांग्रेस विधायक विशनलाल सैनी को विधानसभा क्षेत्र से ही एक शख्स द्वारा फोन पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। फतेहाबाद के गांव धांगड़ में चोरों द्वारा बुधवार रात एक मकान का ताला तोड़कर पिकअप गाड़ी चोरी करने का मामला सामने आया।
चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें 2 चोर मकान का ताला तोड़कर पिकअप गाड़ी चोरी करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद पिकअप गाड़ी मालिक की शिकायत पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। रोहतक में एक दूध विक्रेता की गोलियों से भूनकर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दूध विक्रेता गांव से दूध लेकर शहर के लिए निकला था, तभी रोहतक जींद रोड पर अज्ञात अपराधियों ने दूध विक्रेता के शरीर में एक के बाद एक 7 गोलियां दाग दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जाखल में पुलिस ने 2 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ काबू किया। मियोद पुलिस चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 अवैध हथियार और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जाखल पुलिस ने 2 लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। जाखल थाना प्रभारी विक्रम जौसन ने बताया कि मियोद चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार ने 2 लोगों को एक देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ काबू किया। इन दोनों आरोपियों में से कुरुक्षेत्र और दूसरा कैथल का रहने वाला, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे अवैध असले के बारे में पूछा जा सके। प्रदेश में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नारनौल में बदमाशों ने व्यापारी से 50 लाख की फिरौती की मांग की। इस दौरान बदमाशों ने व्यापारी के घर के सामने फायरिंग करके धमकी दी और व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। रतिया गांव लांबाठाणी में बिजली चोरी पकड़ने गई विभाग की टीम पर लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बिजली कर्मचारियों के मोबाइल में बिजली चोरी की वीडियो बनाई गई थी, लेकिन हमलावरों ने सबूत मिटाने के लिए कर्मचारियों के मोबाइल तोड़ दिए और इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। बिजली विभाग के कर्मचारी जान बचाकर वापस कार्यालय पहुंचे और मामले की सूचना निगम के उच्च अधिकारियों को दी। बिजली निगम के शहरी एसडीओ ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अंबाला में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पलवल के गांव बघोला के पास एक कैंटर ने सड़क किनारे खड़े ट्राले में टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।